आज के समय प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए और जो सभी के जीवन में अति आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि अन्न दोष से व्यक्ति मानसिक विकार युक्त होता है। भोजन जिसका शुद्ध है उसका भजन शुद्ध होगा, उसका जीवन शुद्ध होगा। यदि भोजन में अशुद्धि है, प्रसाद में अशुद्धि है, प्रसाद में अपवित्रता है, तो निश्चित ही आपके मन में संताप उत्पन्न होगा। आप मनोविकार से ग्रसित हो जाएंगे। आपका भजन से चित्त हटने लग जाएगा। आपकी वृत्ति परिवर्तित होने लग जाएगी। संग दोष और प्रसाद दोष मतलब भोजन दोष व्यक्ति के जीवन को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए आपने जो प्रश्न किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संतवाणी के समस्त दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना है, इस विषय को अधिक से अधिक शेयर भी करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिसका भोजन सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। भोजन प्रसाद सुधारने के लिए आपको इन विषयों पर ध्यान रखना होगा। देखिए, शास्त्र कहते हैं आप सभी का नाम लीजिए, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन कंजूस वृत्ति वाले व्यक्ति का नाम लेना भी दुर्भाग्य प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही कृपण का धन व्यक्ति की मति को समाप्त कर देता है। कृपण से, कामी से, अथवा जो व्यक्ति चमड़े आदि का व्यापार करते हैं, जो व्यक्ति किसी प्रकार से हिंसक वृत्ति से धन अर्जन करते हैं, अथवा लोहे आदि को गला करके या फिर पृथ्वी को खोद करके जो खनिज आदि से उत्पन्न अर्थ है, या स्वर्ण आदि से जो गला करके कार्य करते हैं, उससे जो अर्थोपत्ति होती है और उससे अगर प्रसाद बना करके ग्रहण कराया जाता है, उसको शास्त्र कहते हैं या दूषित अन्न माना जाता है। प्रसाद लगने के बाद जब उसका दशांश दान कर दिया जाता है, भंडारे में पैसा आया उसका भी दशांश दान करने पर वो शुद्ध होता है। ऐसे तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान को प्रसाद लग करके जिस प्रसाद में प्रभु का प्रसाद मिल जाता है वो स्वतः पवित्र हो जाता है, वैष्णव से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं वैष्णवों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्रसाद से बचें जिस प्रसाद से आपके भजन में व्यवधान हो, आपके जीवन में व्यवधान हो, आपको मन संताप हो। ऐसा मन संताप उत्पन्न कराने वाले प्रसाद से बचिए। तो क्या करना है? आपको चाहिए कि आपके पास जो लक्ष्मी प्राप्त हुई है उस लक्ष्मी की शुद्धि के लिए आप भगवान का अर्चन करिए, आप भगवान का पूजन करिए, आप भगवान का यजन करिए। उसके बाद में प्रसाद बना करके और ठाकुर जी को भोग लगाइए। उसके साथ भी गौग्रास निकालना आवश्यक है। यदि आप भंडारा कर रहे हैं तो गौग्रास निकालिए। उसके साथ आपको चाहिए कि आप अभ्यागत और अतिथि को प्रसाद ग्रहण कराएं और वैष्णवों को प्रसाद ग्रहण कराएं। वह प्रसाद आपको पवित्र प्रसाद ग्रहण करने को प्राप्त होगा तथा वह आपका मन पवित्र करेगा। लेकिन यदि दूषित अन्न, अब दूसरा दूषित अन्न होता है जब व्यक्ति के घर में सूतक उत्पन्न होता है अथवा किसी भी प्रकार से कोई सूतक लग जाता है, जीव हिंसा हो गई है, अथवा किसी प्रकार से आपके घर में कोई इस देह को छोड़ करके परम धाम को चला गया है, उसके त्रयोदशी पर्यंत यदि आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसमें शास्त्र वर्णन है कि आपको जाकर के क्षौर क्रिया मतलब बालों को बनवाना चाहिए, क्षौर क्रिया कराना चाहिए, वस्त्रों को धुलना चाहिए, यज्ञोपवीत परिवर्तन करना चाहिए और 21,000 गायत्री का जाप करना चाहिए। तब वह आप प्रसाद पचा सकते हैं, वह प्रसाद आपके लिए ठीक होगा। अन्यथा वह विकृति युक्त प्रसाद आपके मानसिक विकृति उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए आपको प्रसाद पर बहुत ध्यान रखना होगा। जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो आपका भोजन श्रेष्ठ होना चाहिए। अब किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो जीव हिंसा करके धनोपार्जन करता है और वह अगर आपको आमंत्रित करके प्रसाद ग्रहण कराता है, उस प्रसाद से बचिए। जहाँ पर हिंसा करके मांसाहार आदि किया जा रहा है, वहाँ पर आप अगर बैठ कर भी प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भी आपको अन्न दोष लगता है। ऐसी जगह पर आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा ऊसर भूमि, जो जमीन ऊसर है, वहाँ पर भी प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहाँ पर नमक उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस वृक्ष पर
कौवे अथवा चील आदि बैठती हैं, उसके नीचे भी बैठ करके प्रसाद ग्रहण करना निंदनीय माना गया है। सूखा वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके प्रसाद ग्रहण करना निंदनीय माना गया है। शमशान में बैठ करके अथवा गिरजाघर, जहाँ पर जो दूसरे धर्म वाले मृत व्यक्ति के शरीर को वहाँ पर डाल देते हैं चील कौवे को खाने के लिए, उसके नीचे बैठ करके प्रसाद ग्रहण करना निंदनीय माना गया है। किसी के यहाँ शोक है और उस शोक में आप भले ही अपना प्रसाद लेकर के उनके बीच में बैठ करके ग्रहण कर रहे हैं, वह भी शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए बहुत जगह का प्रसाद और बहुत स्थानों पर प्रसाद पाना व्यक्ति के मनोविकार को उत्पन्न करता है, रोग को उत्पन्न करता है, अशांति को उत्पन्न करता है और भजन में व्यवधान करता है। दूसरा, आप जो स्वयं अर्थ उपार्जन कर रहे हैं, अर्थोपार्जन से यदि आपने उस अर्थ को शुद्ध नहीं किया, आपने उस अर्थ को व्यर्थ में अपने केवल सदुपयोग में लगाया, अपने उपभोग में लगाया और उसका दान नहीं किया, उसकी शुद्धि नहीं करी, तो वह अर्थ भी भुंजते तो दुघम पापम ये पचान्त्यात्म कारणात्, उस अर्थ से भी आपने प्रसाद बनाकर केवल अपने उपभोग के लिए ग्रहण कर रहे हैं, तो वह आप अपना पाप भक्षण कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं आप अपने धन को पवित्र करने के लिए दशांश दान करिए, ब्राह्मणों को बुला करके प्रसाद ग्रहण कराइए, संत को प्रसाद ग्रहण कराइए, अतिथि को अभ्यागत को प्रसाद ग्रहण कराइए, गौग्रास प्रदान करिए, आप कागबली दीजिए, स्वान को दीजिए, जीव आदि को आप अन्न डालिए, उससे आपका धन पवित्र होगा और जिसका धन पवित्र है उसका जीवन पवित्र है। उसके द्वारा जो भी प्रसाद प्रदान किया जाता है वह मन को पवित्र करता है। इसलिए शास्त्र में अनेक और ऐसे वचन हैं ऋषियों के, संतों के, कि आपको कहाँ कहाँ का प्रसाद खाना चाहिए, कहाँ कहाँ के प्रसाद से बचना चाहिए। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।